तो समझना क्या है, अब इस दुनिया में हमेशा याद रखना कि प्रकृति में दो शक्तियां हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अब उसको मुझे जागृत कैसे करना है? सकारात्मक एनर्जी को जागृत करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक चीजें होंगी। अगर आप नकारात्मक चीजों को जागृत करते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक होंगे। ये स्वर विज्ञान ने, ये पहला अध्याय नहीं, ये पहली लाइन मैंने बताई है पूरे 1.5 घंटे में। भगवान शिव ने मां भगवती को यही बताया कि मानव अगर अपनी सांसों का सदुपयोग करने लगे तो वो अपने जीवन के समस्त समस्याओं से उभर सकता है। मैंने जो उसकी शक्तियों को छुपा रखा है उसी के भीतर, उसका कुछ अंश जो है वो जागृत हो जाएगा और उसको जितना चाहिए वो पालेगा। ठीक है। तो जो पहले मैंने स्टोरी बताई, वो ये स्टोरी स्वर विज्ञान से कनेक्टेड है। हालांकि ये स्टोरी कहीं दूसरे चैप्टर की थी, बट मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा एटलीस्ट बताना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। तो भगवान शिव ने यह बोला कि मानव अगर अपनी चेतना का सदुपयोग करता है तो उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। और एक चीज याद रख लेना, आज के बाद अगर आपको, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको आपके जीवन में कुछ अच्छा करना है तो आपने 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अगर आपने अपनी कुंडली दिखाई होगी, न्यूमरोलॉजी को आपने कुंडली दिखाई होगी, अगर उन्होंने आपको कह दिया होगा कि तुम्हारे जीवन में ये चीजें नहीं मिल सकती, या तुम्हारे ये जीवन में ऐसी घटना घट चुकी है, तुम्हारी कुंडली बोलती ही नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, तो आप उसकी बात को सच मत मानना और अपने आप को बार बार याद दिलाना कि भगवान शिव ने मुझे ये जीवन दिया है तो आनंद के लिए दिया है, और अब मुझे भगवान का एक शक्ति का पता चल गया जो कि स्वर विज्ञान है। मैं उस एस्ट्रोलॉजर की बात को झूठा साबित करके दिखाऊंगा, और उसके बाद में उसके पास जाऊंगा और बोलूंगा कि श्रीमान जी, आज से 5 साल पहले आपने मुझसे कहा था, आज देखो तुम ठन ठन गोपाला हो, मेरे पास BMW कार है। मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूं, भगवान शिव की कृपा से कह रहा हूं। स्वर विज्ञान में आज तक जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उन सबके जीवन में प्रभु कृपा हुई है। भले 6 महीने में हुई है, 3 महीने में हुई है, या 2 महीने में हुई है। अभी आप यहाँ पे 64 लोग बैठे हैं, यकीनन 15 दिन के अंदर में 2-4 लोग तो फड़फड़ाने लगेंगे, सर मेरे को ये मिला, मेरे को ये मिला, मेरे को ये मिला। यकीनन कह रहा हूं, यकीनन। क्यों? क्योंकि जब मैं क्लास को प्रारंभ करता हूं तो भगवान शिव को माध्यम रखता हूं नमः शिवाय, और जब मैं क्लास का अंत करता हूं तब मैं कहता हूं नमः शिवाय। तो स्टार्टिंग में शिव और अंत में शिव, बीच में आप लोग तो कभी पिसोगे नहीं, शिव कृपा होती है। ठीक है। तो ये करना है आपको, बस एक धारणा बना लेना, एक धारणा। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी गलत धारणा बना रखी है उसको तोड़ना है, और उसको नियम से फॉलो करिए। अब यहाँ पे होता क्या है ना, कई बार ऐसा होता है कि सर उठते समय तो याद था, घर से निकलते समय भूल गया, मैं अब क्या करूं? अरे कार में बैठोगे तब याद आएगा, जब याद आए तब कर लो। लैपटॉप ऑन करना है, आपको लगेगा कि अरे मैं तो लैपटॉप ऑन कर दिया, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, लैपटॉप को कीबोर्ड जब याद आए, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। ऐसे समझ लो कि क्या आपने एक बार साइकिल चलाना सीख ली थी एक बार में? क्या आपने एक बार में अपने जूते का लेस बांधना सीख गए थे? क्या आपने एक बार में गोल रोटी बनाना सीख गए थे? प्रयास किए ना, बार 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 बार। तो जब आप प्रयास करते हैं तो क्या आपने एक बार में ड्राइविंग करना सीख गए? कम से कम 15 दिन लगा होगा अब जाके। तो प्रयास करना पड़ता है। अगर आपके अंदर में वो जिज्ञासा है कि मुझे करना ही है, और वैसी जिज्ञासा नहीं, लालच वाली जिज्ञासा नहीं करना। लालच वाली करोगे तो भगवान शिव को मालूम है कि ये बेटा रावण है, इसको मैं नहीं दूंगा। राम वाली लालच करना, राम वाला लालच मतलब मेरा भला हो, मेरे पड़ोसी का भला हो, मेरे समाज का भला हो, प्रभु तेरी जो इच्छा। भगवान शिव बोलेंगे ले तेरा भी भला, तेरे पड़ोसी का भी भला और तेरे समाज का भी भला। अगर आपने कह दिया मेरा भला हो और पड़ोसी का नुकसान हो, तो एक स्टोरी मैंने सुनाई है फ्री क्लासेस में, उसको सुन लेना, या मैं कभी बीच में सुना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप दूसरों के लिए मांगते हो
तो आपको ज्यादा मिलता है, जब आप खुद के लिए मांगते हो तो आपको मिलता ही नहीं है। तो हमेशा यही कहना कि मेरे अब अफर्मेशन कैसे देना है, क्या देना है, वो हम आगे समझेंगे और उसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी थोड़ा सा अनम्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा पढ़ाऊंगा ना तो सबके दिमाग की बत्ती डमरू बजाने लगेगी, टिंग 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 टिंग। तो 1 मिनट, अभी मजा आ रहा है क्लास में, चीजें समझ में आ रही है? अनम्यूट कर दिया मैंने, यस इंटरेस्ट। सर, आ रही है सर, यस समझ में आ रही है। बहुत अच्छे से समझ में अरे आ रही है। टीचर, बहुत मजा आ रहा है। यस सर, बहुत अच्छे से जा रहे हैं आप, बहुत अच्छे से समझ। तो हम करते बैठे हैं। गुरुजी एक प्रश्न है। ये आप कह रहे थे बार बार कि कैसे सांस कहाँ से चल रही है ये पता लगाना, वो कैसे पता लगा सकते हैं कि सांस चल रही है? मैं उस उससे आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, सॉरी। अभी सांस को आप छोड़िए, सांस को करके छोड़िए। ठीक है, दोनों नासिका छिद्र में से किसी एक नासिका छिद्र से हवा का प्रवाह ज्यादा निकल रहा होगा, या दोनों से बराबर निकल रहा होगा। दोनों से बराबर निकल रहा है। ठीक है, चलो अभी चलो एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये अच्छा प्रश्न था, जो कि मुझे लगा कि शायद पता होगा, पर प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जिसका सांस को छोड़ो, अगर मान लीजिए किसी का लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा होगा या राइट नोस्ट्रल चल रहा होगा। अब राइट नोस्ट्रल लेफ्ट नोस्ट्रल कैसे? सांस को जब आप छोड़ेंगे तो आप ऐसे करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक नासिका छिद्र से हवा ज्यादा निकल रही है और एक नासिका छिद्र से हवा कम निकल रही है। या तो राइट साइड से ज्यादा निकल रही होगी, या तो लेफ्ट साइड से ज्यादा हवा निकल रही होगी। ये चंद्र और सूर्य। अब बात आती है कि सर मेरी तो दोनों निकल रही है, अब मैं कहाँ जाऊं? तो क्या करो, लंबी गहरी सांस लो, होल्ड इट, सांस को होल्ड करो। जितनी देर होल्ड कर सकते हो उतनी देर करना, ज्यादा मत करना, तो फेफड़े में दर्द होने लगेगा, क्योंकि आदत नहीं है ना, कभी जीवन में लंबी सांस लिए नहीं है, अब अचानक से बोल देंगे तो फड़फड़ा जाओगे। तो इतनी देर होल्ड करना जितनी आप बर्दाश्त कर सको। तो लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को होल्ड करिए, फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालिए, फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को होल्ड करिए, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए। कम से कम 7 बार ऐसा करिए। आप देखोगे कि दोनों में से कोई एक नासिका छिद्र से हवा का प्रवाह तेज हो जाएगा। करके देखो, जिसकी नहीं चल रही, जिसकी चल रही है उसके लिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हाँ, ये था पार्ट में चंद्र स्वर सूर्य स्वर और सुषुम्ना को कैसे पकड़ेंगे, बट आपने एक प्रश्न पूछा है तो चलो बता देता हूँ। प्रैक्टिस कर लो, 5 से 7 बार लंबी गहरी सांस लो, सांस को छोड़ो, लंबी गहरी सांस लो, सांस को छोड़ो, लंबी गहरी सांस लो, सांस को छोड़ो। अपने आप दोनों में से कोई एक स्वर जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हो गया। जिसका नहीं हुआ था उसको थोड़ा बहुत 2% 3% फर्क दिखा, आ गया। सुनीता जी क्लियर हो गया अभी? सभी को क्लियर हो गया? सूर्य स्वर चंद्र स्वर नासिका को कैसे चेक करना है पता चल गया? ठीक है, तो चलो अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सभी को पता चल गया होगा, या फिर इसके 3 4 प्रयोग होते हैं। पहला, या तो आप ऐसे चेक कर लो, या तो सांस को ऐसे हाथ रखोगे ना, सांस को छोड़ोगे तो या तो इधर टकराएगा या तो इधर टकराएगा। आपने ऐसे किया, आपने एक टेम्पल का शेप बना लिया, या तो राइट में टकराएगा या तो लेफ्ट में टकराएगा। ठीक है, या फिर एक नॉर्मल आप पेपर ले लीजिए, पेपर वो थोड़ा अटपटा लगता है, पेपर ले लीजिए, पेपर में सांस छोड़िए तो एक फ्लो मारेगा। यह सबसे अच्छा है। मोबाइल, सांस फूको, जिधर ज्यादा वो आ जाएगा और जिधर कम आएगा वो वाला चल रहा है, सबसे सिंपल है। इसको मिरर से भी देखा जाता है। मिरर में आप ऐसे करेंगे तो एक तरफ में आपको ज्यादा शेडो दिखाई देगा, एक तरफ में कम देगा, तो वो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। मिरर में भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सरल जो है ना ये वाला है। इसमें क्या है, मान लो किसी के सामने गए, आपने ना ऐसे किया, किसी को पता भी नहीं चला कि आपने स्वर चेक किया। अब ऐसे मोबाइल लेके वो करोगे, ये क्या कर रहा है भाई, मोबाइल के साथ सूंघ रहा है क्या, मोबाइल में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? पेपर रखोगे सामने तो सामने वाला क्या बोलेगा, पेपर के साथ क्या मजाक कर रहा है?
और ये सबसे सरल है। जैसे मान लो आपने ऐसे हाथ रखा, मतलब हम मुंह को पोंछते हैं ना ऐसे मुंह को, या फिर आप ऐसे कर लो, वो प्रैक्टिस से आएगा, एक दो दिन में नहीं आने वाला। और उसके बाद जब आप अवेयर हो जाओगे तो आपको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही मैं सांस खींचता हूं, मुझे पता है कि मेरा भी राइट नोस्ट्रल चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, यहाँ हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब, मैंने कहा ना, प्रयास आप बार बार करेंगे तो आपको पता होगा कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, और आपको पता होगा कि आपकी जो चेतना है वो आपके प्राण शरीर, जो आपका प्राण शरीर है वो राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। अब यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, अभी हमारे पास आधा घंटा और है। हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है, हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति क्या मतलब? प्राण शक्ति बोलिए, आत्मा बोलिए, चेतना बोलिए, सोल बोलिए, जो नाम देना है वो दे दो। हमारे शरीर में हम जिस प्रकार हम कभी सीधा नहीं सोते रात में, कभी राइट करवट लेते हैं, फिर लेफ्ट करवट लेते हैं, फिर राइट करवट लेते हैं, फिर लेफ्ट करवट लेते हैं, फिर थोड़ी देर तक सीधा सोते हैं। कोई कैसा व्यक्ति होगा, बीमार व्यक्ति होगा, जो बेचारे के तकलीफ होगी, उसके स्पाइनल में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, तो वो एक ही करवट में सोएगा। अगर वो एक ही करवट में सोएगा तो बेड सोल हो जाता है। तो करवट बदलते हैं। तो जिस प्रकार हम करवट बदलते हैं, वैसे ही हमारी जो चेतना है वो भी करवट बदलती है। कभी वो राइट साइड में जाएगी, कभी वो लेफ्ट साइड में जाएगी, और कभी बीचों बीच चलेगी। ठीक है, इसे कहते हैं प्राण शक्ति। जब आप कोई भी काम प्राण शक्ति से करते हैं तो वो प्राण शक्ति में एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। कैसे? अब मान लीजिए आपकी जो प्राण शक्ति, समझ में आ रहा है? निर्गुण सगुण अभी छोड़ दो, अभी मैंने क्या, प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति, आपको सभी को पता है ना कि आपके अंदर कोई कोई तो है ऐसा, कोई एक ऐसा सिम है जो आपको चला रहा है। अगर कोई बोलेगा कि मैं नहीं मानता सर, तो मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ, 15 मिनट के लिए अपनी मुंडी को बाल्टी में डाल के रखना, उसमें पानी भरा हो, और 20 मिनट के बाद मेरे को फोन करके बताना। आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्राण शक्ति है या नहीं। उसके बाद भी आप बोलते हो सर फड़फड़ा जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो मैं कहता हूँ फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको लगता है कि मैं, एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो काम करना, अपने हाथ को थोड़ा गीला कर लेना, स्विच बोर्ड ऑन करना और अपनी उंगली उसके अंदर डाल के देखना। उसके बाद भी अगर यकीन ना हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। ठीक है? अगर उसके बाद भी यकीन ना हो तो भैया इलेक्ट्रिसिटी का बिल काहे पे कर रहा है, तू वाईफाई काहे यूज कर रहा है, तुझे तो एनर्जी के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे तिकड़म होते हैं, तो जिनके दिमाग में ऐसे खुरापात वाले क्वेश्चन आएंगे ना, उसका जवाब मेरे पास है। और पूछने से पहले बहुत ध्यान से बोलना। अगर मैंने इनको काटा तो इतने प्यार से तीर चलाऊंगा कि चोट भी नहीं लगेगी और तीर अंदर तक धस जाएगा, और फिर पूरे 3 महीने तक आपकी चोंच नहीं खुलेगी। क्योंकि मैं 14 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, और इतने बदमाश से बदमाश स्टूडेंट को पढ़ाया हूं ना, जिनको सुधर गए हैं वो। तो चलो हम मुद्दे पे आते हैं। तो एनर्जी नाम की कोई चीज होती है, ये एनर्जी जो है वो आपकी प्राण शक्ति है। तो आपकी जो प्राण शक्ति है वो या तो राइट साइड में होगी या तो लेफ्ट साइड में होगी। अब राइट साइड में कब होगी? जब आपका सूर्य स्वर चल रहा होगा तो आपकी प्राण शक्ति राइट साइड में होगी। ठीक है? जब आपका चंद्र स्वर चल रहा होगा तो आपकी प्राण शक्ति कौन से साइड में होगी? लेफ्ट साइड में होगी। जब आपका दोनों नोस्ट्रल चल रहा होगा तो आपकी प्राण शक्ति कहाँ पे है? सेंटर पे है। ठीक है? उस समय कोई काम नहीं करना, उस समय कोई काम नहीं करना, आगे बताएंगे क्यों क्या कैसे। अब ऐसे समझ लो, जब आप जीवन में कोई भी काम करते हो अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग करके, आपको क्या लगता है कि वो काम सफल होगा या असफल होगा? 101% आपने अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग किया, काम होगा। अगर आपने प्राण शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो वो काम आपका खराब हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जिस घर में आप रहते हैं, मेरे जैसे सज्जन लोग कहते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो मैं उनको कहता हूं कि भाई
वास्तु दोष है, खर्चा करना है तो कर दे, नहीं करना है तो बिना वास्तु दोष के भी थोड़ा बहुत ठीक कर दूंगा, जब पैसा आ जाएगा तो फिर खर्चा कर लेना। फिर उनको बताता हूँ कि भाई साहब एक दिया जलाओ, और आपके घर में जो रेती सीमेंट गिट्टी जो भी लगे है उसके अंदर भी प्राण शक्ति है, और उसकी प्राण शक्ति को आवाहन करो और उनसे प्रार्थना करो कि हे पंच तत्व, आप मेरे घर में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है वो मेरे घर में प्रवाहित करें, और दिया जला दो। आगे बताऊंगा, अभी रहने दो, मत लिखो। आप इसको 3 महीने 4 महीने 6 महीने आप करोगे ना, तो जो हमारे घर में वास्तु पुरुष के 45 देवता होते हैं, वो 45 देवता जो यक्ष गंधर्व किन्नर शाकनी डाकनी पिशाचनी आपका बुरा करने आई थी ना, वही आपका भला करके जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उनको माँ के स्वरूप में देखा। जैसे धूमावती माँ है,